बाबर में भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर ही नहीं है। जैसे बाबर ने तोड़ करके अपना नाम किया था, वैसे ये भी तोड़ करके अपना नाम करना चाहते हैं। IAS अधिकारी कितने फॉर्म निकले हमारे जिले में, उत्तर प्रदेश में ही फॉर्म निकले हैं हमारे उत्तर प्रदेश। मैं उत्तर प्रदेश का मैं बोलता हूँ कितनी पेपर रिजेक्ट हुई ये भी आप बताइए, कितने लोगों ने उसके घर पर बुलडोजर कब चलेगा? 7 बेटियां धरना 1 महीना नई दिल्ली में दी थी। आप मस्जिद आप कह रहे हैं दान में दे रहे हो, आप मस्जिद के कोई उद्योग धंधे भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में खोला हो, एक विद्यालय खोला हो तो बता दे। यहाँ से बताओ दोस्त, क्या अब आपको नहीं जाना पड़ा? आपको रोजगार मिल रहा है यहाँ पे? रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन मैंने काफी लोग से शिक्षा व्यवस्था मैं नहीं मानता हूँ सर। मैं अच्छा दलाली, मैं मानता हूँ आपकी बात, दलाली चल रही है। योगी सरकार में चल रही है, योगी सरकार में, आपकी सरकार में योगी सरकार में चल रही है। अरे जितने भी पंडित हैं सबने किया, भिखारियों को बढ़ा दिया। भिखारी बैठेंगे वहाँ। मैं बता रहा हूँ तब भी रोजगार हुआ, तब भी रोजगार हुआ कि नहीं हुआ? अगर भिखारी भी आता है रोजगार हुआ। एक भिखारी ये जैसे जहाँ राम मंदिर बन रहा है वहाँ पर कौशल्या भवन था, उस कौशल्या भवन के पत्थर को हटा दिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया। सुमित्रा भवन था, उसको तोड़ दिया गया। सीता कोप था, उसको भी तोड़ दिया गया। और नल नील का टीला था, उसके भी पत्थर को हटा दिया गया। गैब था, गवाक्ष था, सागर कुंड था, जन्मस्थली सीता रसोई थी, राम खजाना था, राम जी का कोबरा भवन था, आनंद भवन था। ये सारी चीज़ों को सरकार मिटा दी। जो प्राचीन पौराणिक चीज़ें थी उसको मिटा दिया और अपना नाम केवल अंकित करना चाहती है। जो प्राचीन काल के यहाँ के ऋषियों मुनियों ने राजा दशरथ के जमाने से बनी हुई चीजें थी, उसके सारे साक्ष्य इस सरकार ने थोड़ी ना हटाया होगा। ये इस सरकार ने थोड़ी ना हटाया होगा। इससे पहले कौन सी सरकार थी फिर? और कोई सरकार, ये तो केवल यही सरकार हटाई को नहीं। बाबर में भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर ही नहीं है। जैसे बाबर ने तोड़ करके अपना नाम किया था, वैसे ये भी तोड़ करके अपना नाम करना चाहते हैं। राजा दशरथ के जितने भी उनके जमाने के जितने भवन थे वो सब तोड़ दिए जा रहे हैं। कहाँ बच रहा है? ये सब मस्जिद बन जाती फिर नहीं। मस्जिद तो बन ही रही है, सीधे जगनपुर में मस्जिद बन ही रही। कोर्ट ने आदेश किया है, यहाँ मंदिर बन रहा है, वहाँ मस्जिद बन रहा है। कौन कहता मस्जिद नहीं बन रही है? तो बन तो श्री राम के नाम से चीजें आ रही है ना। नहीं भाई, उसको भारतीय जनता पार्टी नहीं प्रचार करे, उसको छिपा रही है। भारतीय जनता पार्टी तो दुष्प्रचार करने में बहुत माहिर है ना। वो दुष्प्रचार करके चुनाव को जीतती है। उसके अंदर सत्यता नाम की कोई चीज है ही नहीं है। पिछला विपक्ष पूरा सत्य से भरा हुआ है, सच्चाई से भरा हुआ है और भ्रष्टाचार जैसी कोई चीज विपक्ष में नहीं है। देश की जनता मूर्ख है जो चुन लेती है इनको, है ना। और मेरी बात सुनिए, इनके एक मंत्री थी, वो गंगा और सरजू को साफ करती करती नरेंद्र मोदी ने उनको साफ कर दिया, मंत्री पद से हटा दिया। बता रहे हैं, बताइए क्या कह रहे हैं? आरोप लगा रहे हैं, एकदम इनके आरोपों को हटा दीजिए। महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? नहीं, महंगाई तो अगर कोई भी सरकार आएगी तो बढ़ेगी, ऐसा तो है नहीं बढ़ेगी। 35 रुपए का जब विकास के साथ साथ महंगाई बढ़ती है, आय भी तो बढ़ी होगी ना। पेट्रोल का रेट बढ़ता था, 5 रुपए बढ़ता था, तो उस समय जो है वो थे हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे इसके पहले भाजपा के जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी, 5 बढ़ता तो बैलगाड़ी से वो जो सदन में जाते थे। तो विकास के साथ साथ समय के साथ साथ चीजें नहीं बढ़ेंगी। अब आप पहले छोटा फोन यूज करते थे, अब देखिए फोन बज रहा है, स्मार्टफोन बज रहा है आपका। फोन बजा, लेकिन हमारी बात ये झूठी सरकार क्यों करते हैं? जब आप नहीं कर पाते हैं तो झूठ क्यों बोलते हैं? आपने 35 रुपए तो झूठी सरकार है कि नहीं? अब चलो आप थोड़ा साइड लेंगे, भाजपा के पार्षद होते तो अलग बात होती। नहीं, बात भाजपा, आज तक भाजपा में बहुत सारे यहाँ महापौर जी और यहाँ के लोगों ने दबाव बनाया क्या जाओ, लेकिन मैंने कहा इतना झूठ बोलने वाली पार्टी नहीं जाना। देखिए यहाँ पे, लेकिन अखिलेश की भी सरकार थी अगले 5 साल में, तो यहाँ पे तो बिल्कुल तो मुझे नहीं लगता कि उनके भी मंत्री सब मुंबई घूमते थे। उनके मंत्री को मैंने अक्सर कहा कि क्यों हम लोग को यहाँ आना पड़ता है मुंबई में। मतलब मुंबई में मैंने काफ़ी दौरा भी किया और लोगों से मिला भी। उन्होंने कहा कि भाई मुझे बहुत तकलीफ होती है यहाँ पे। अब बताओ दोस्त, क्या अब आपको नहीं जाना पड़ा? आपको रोजगार मिल रहा है यहाँ पे? नहीं, रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन मैंने काफ़ी लोग से शिक्षा व्यवस्था हुई। आप यहीं के हैं, क्या करते हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं, कैसी है शिक्षा व्यवस्था? कैसी है शिक्षा व्यवस्था? तो अभी मैम उस हिसाब से तो ठीक हो रही है कि नहीं? फीस बढ़ी कि नहीं बढ़ी? नहीं, फीस तो बढ़ी है, लेकिन ऐसा लोगों ने योगी सरकार ने हमको शिक्षा के लिए भी हमको वो देते हैं, क्या नाम है उसे, क्या स्कॉलरशिप देते, सॉरी स्कॉलरशिप देते हैं, नहीं स्कॉलरशिप देते हैं। लेकिन आपको बता दें, आपने बताया बेरोजगार के लिए बताया, योगी सरकार ने हर एक किसान के खाते में पहले 2000 रुपए देते, 3000 रुपए। आप 3000 रुपए आपके खाते में आते, आप किसान नहीं है, आप बता रहे हैं मैं रोजगार करता हूँ, आप क्या करते हैं काम? मैडम इनसे पूछिए काम करते हैं। पार्षद जी आपकी सैलरी होगी, बट लेकिन मेरी सैलरी ही नहीं है। कौन कहता नहीं है? नहीं है। आप पार्षद हैं, मैं आपसे बोलता हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं आपसे बोलता हूँ, आप एक लेटर पैड पे लिख देंगे, चाहे कप्तान साहब को लिख देंगे, चाहे सीओ साहब को लिख देंगे, चाहे जिसको आप लिख देंगे, बट आपका मान्य होगा। हम एक किसान, मैं किसान हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ कहूँगा कुछ नहीं होगा मैं सर, ठीक है? आप बताइए
आप कह रहे हैं कुछ नहीं होगा। देखिए मेरी बात सुनिए, सुन लीजिए, ये जन तंत्र का देश है, इसमें न पार्षद, न विधायक, न मेयर, न सांसद, न अधिकारी। हम लोग कमाई का क्या साधन है वो ये पूछ लोग रहे हैं। जनता नहीं, मेरे पास तो एक गवाह की एजेंसी भी है। मैं तो सुनिए, आपने बताया ISPCS अधिकारी, मैं बोलता हूँ ISPCS अधिकारी, कितने फॉर्म निकले हैं हमारे जिले में? उत्तर प्रदेश में ही फॉर्म निकले हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। मैं उत्तर प्रदेश का मैं बोलता हूँ, कितनी पेपर रिजेक्ट हुई ये भी आप बताइए, कितने लोगों ने लगातार पेपर ने कराया, लेकिन उसको बढ़ाया योगी सरकार ने। आपके यहाँ आप अयोध्या जिले में खड़े हुए हैं, अयोध्या जिले में किसी ने भी नहीं कराया। मैं कहता हूँ एक श्री राम मंदिर है, ठीक है, सब आते हैं, किसने कराया? बाबा ने कराया। बाबा ने समझौता कराया, हर चीज पे काम कराया। समझौता नहीं, कोर्ट ने फैसला दिया, तुमको नहीं मालूम क्यों बात करता है? ये कह रहे हैं राम मंदिर सिर्फ कोर्ट की वजह से बना, इसमें मोदी योगी नशा नहीं करता क्या? और क्या करते हो तुम इसमें? क्या आप LLB कर रहे हो? आप नहीं LLB कर रहे हो? तुम्हें जानना चाहिए। देखिए ऐसा है, पर ये देश का युवा है ना, देखिए ये भी तो बोलेंगे ना। नहीं, मैं युवा नहीं हूँ। LLB भी कर रहे हो दोस्त? हाँ, मैं लो सरकार बड़ी या संविधान या आप सर्वोच्च संविधान बड़ी है, ठीक है, संविधान बड़ी, लेकिन संविधान में फैसला किस बात का हुआ आप बताइए? आप मुझको जस्टिस बताइए, संविधान में जज साहब ने क्या फैसला दिया? आप मुझको बता दीजिए। आप एक पार्षद जी हैं, मैं कहता हूँ, आप इन्होंने बताया मैंने नशा किया या कुछ भी किया, मैं आपको बता रहे हैं, आप पार्षद जी हैं, आप बता दीजिए जज साहब ने क्या फैसला किस बेस पे दिया? देखिए जज साहब हो, जज साहब जानते हैं तथ्य सुनिए, जो भी नागरिक है, मैं कहता हूँ, मैं ना योगी सरकार को मानता हूँ। देखिए जज साहब ने फैसला साक्ष्य और सबूतों के आधार पर किया है। जो जिदा हुई, साक्ष्य हुआ, सबूत आया, जो साक्ष्य सबूत उनके पास आया उसी को सुन करके उन्होंने निर्णय दे दिया, जजमेंट दे दिया। उसमें सरकार का कोई रोल नहीं था। अच्छा। सरकार का किसी प्रकार का कोई रोल नहीं था। अगर सरकार का रोल रहता तो अटल बिहारी वाजपेयी भी 3 बार प्रधानमंत्री बने आने में इतना समय लग गया कि मतलब फैसला भाई जो लंबा चीज था, ये अंतर्राष्ट्रीय मामला था। गवाह, साक्ष्य, सबूत जुटाने में, सही चीज खोजने में समय लगता है। मिला जवाब। मैडम साच किसने खुजवाया? योगी सरकार ने। अभी तक, एक मिनट मैं बताता हूँ, अभी तक अखिलेश यादव जी, मैं बताता हूँ, सपा सरकार, मायावती सरकार, सारी सरकारें आई, लेकिन किसी ने साच तो नहीं, आपने बताया ना सारे साच थे। योगी सरकार आया, योगी सरकार ने, आपने बताया ना, बिना देखिए सुनिए, जब तक सुप्रीम कोर्ट उसमें आदेश नहीं करेगी तब तक वहाँ पे एक भी गड्ढा या उसमें एक फरुआ, एक ईंटा नहीं रखा जा सकता। न्यायालय ने आदेश किया तभी उसके साक्ष्य की देखिए मैं कहता हूँ, आपने बताया ना योगी सरकार, आप अच्छा ही बता दो ना, खत्म कीजिए इसको फिर। मैं योगी सरकार की अच्छाई बता रहा हूँ। योगी सरकार ने क्या किया? अभी तक आपने बताया सारी सरकारें आई, सारी सरकारें आई ना। दुकान तुड़वा दी आपने। योगी सरकार ने गोधरा कांड कराया। योगी सरकार ने क्या किया? उन्होंने गोधरा कांड वहाँ के गुजरात में करवा दिया था, बहुत बड़ा कांड कराया था। उसमें कम से कम 50 लोग मारे गए थे, 3 सांसद मार दिए गए थे। अगर सही जांच हो गई होती तो योगी और अमित शाह जेल में होते, बाहर ना ये तो क्राइम तो हर पार्टी में होता है ना। देखिए क्रिमिनल रिकॉर्ड निकालेंगे तो कानून के भी मैं बताता हूँ, किसी पार्टी में किसी सांसद पर आरोप नहीं लगा कि 7 बेटियां मुकदमा दर्ज कराई हो बलात्कार पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसा सांसद बगल का जिस पर 7 लड़कियों ने मुकदमा दर्ज कराया, सरकार के दबाव में उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, उस पर बुलडोजर नहीं चला। अगर कोई दूसरा बलात्कार किया होता तो उस पर बुलडोजर चल जाता। सबसे बड़ा आरोप है कि बुलडोजर यहाँ चाहता हूँ उसके घर पर बुलडोजर कब चलेगा? 7 बेटियां धरना 1 महीना नई दिल्ली में दी थी, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उनके साथ मोदी जी और मुख्यमंत्री जी फोटो खिंचाने के लिए तरस रहे थे, वो बेटियां छटपटा करके रह गई और आसाराम बापू को जेल भेज दिया गया। आसाराम बापू को साक्ष्य सबूत जिस तरीके से था उससे ज्यादा साक्ष्य सबूत था, ऐसे व्यक्ति को क्यों नहीं भेजा गया जेल? पर अगर महिलाएं फिर अगर वो सच्ची थी तो वो अपना प्रदर्शन जारी रखते ना, वो क्यों हटे फिर? ये अरे तो भैया, उन्होंने तो खुद ही अपने आप को मेरी बात सुन, आपने दिल्ली गई रही होंगी, छुप छुप के मीटिंग कर रहे हैं नेताओं के साथ। मेरी बात सुनिए, छुप छुप करके नहीं, सड़क पर धरना दिया था। सड़क पर RCC रोड करके इतना मोटा मोटा कील लगा दिया गया कि लोगों की गाड़ी न जाने पावे, ये लोग धरना प्रदर्शन न करने पावे, ये लोग जाने न पावे। लाल किले पर लोग जा रहे थे, वहां पर उनको रोका गया, बंधक बनाया गया, उनको मारा गया, उनको जबरदस्ती वहां से प्रदर्शन से हटाया गया। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की, ये हमने भी किया है, कवर देखिए, कवर हमने भी किया है। जहाँ पर दंगा होगा, जहाँ पर झगड़ा होगा, वहाँ पर कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा। दंगा करने वाले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसमें सम्मिलित थे। वहाँ बीजेपी का झंडा किसने फहराया था? लाल किले पर जाकर के कौन झंडा फहराया था? वो धरना देने वाले तो तिरंगा फहराना चाहते थे, ये लोग उसमें जाकर के दंगा कराए हैं। उसकी जांच हुई तो अयोध्या पर आते हैं, अयोध्या पर हम आते हैं। जब यहाँ की बात कर रहे हैं तो यहीं की बात करते हैं। ये कह रहे हैं रोजगार की बात, आपका मेन मुद्दा था कि रोजगार दे रहे हैं। मैं युवा आइए थोड़ा, मैं युवा हूँ, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे रोजगार देते हैं। रोजगार हुआ हो, एक भी रोजगार के कोई उद्योग धंधे भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में खोला हो, एक विद्यालय खोला हो तो बता दे। यहाँ से एक भी विद्यालय, कॉलेज, कुछ भी हॉस्पिटल
खोला हो भारतीय जनता पार्टी ने तो वो बता दीजिए। मैम हमारा जिला अस्पताल है, यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे जो भी प्रैक्टिस वाले लड़के थे सबको उन्होंने रोजगार दिया हुआ, जिन्होंने बी फार्मा डी फार्मा सब कुछ किया उनको रोजगार दिया हुआ। हाँ ये है कि जो दलाल होते थे उनको कुछ नहीं दिया, उन्होंने योगी सरकार ने हटा दिया। सपा सरकार क्या करती थी मैम, उनको रखती थी। योगी विश्वकर्मा के ऊपर क्या बोलोगे? आपका विश्वकर्मा है डॉक्टर, 13 बाहर से पर्ची लिखते हैं, यहाँ पे डॉक्टर विश्वकर्मा है, आप जाइए पर्ची करिए, डायरेक्ट बाहर की पर्ची लिखेंगे सीधे गरीब आदमियों को, अस्पताल की दवाई नहीं मिलती है, डायरेक्ट उनके प्रति कई बार आंदोलन हो चुके हैं, यहाँ के लोगों ने स्थानीय लोगों ने आवाज उठाई, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं बताता हूँ, आपने बताया विश्वकर्मा जी के लिए, उसमें विश्वकर्मा जी की गलती नहीं है, उसमें आपकी गलती। आप बोलिए साहब यहाँ पे आपको योगी सर नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको योगी सर, दलाली खत्म हो गई, आपको योगी करेंगे चल रही दलाली, आप स्वीकार करेंगे दलाली चल रही है, आप मान रहे हैं कि नहीं दलाली चल रही है वहाँ पे, मान रहे हैं कि नहीं? मैं नहीं मानता। कल चलिए, मैं अभी चल रहे हैं, चलिए। मैं नहीं मानता हूँ सर, मैं अच्छा दलाली, मैं मानता हूँ आपकी बात, दलाली चल रही है योगी सरकार में, योगी सरकार में, आपकी सरकार में, योगी सरकार में चल रही है। ये सवाल पूछ रहे हैं कि दलाली कौन सी सरकार में, आप कह रहे हैं अखिलेश की सरकार में नहीं चलती, सब बढ़िया होगा, अखिलेश की सरकार में नहीं चलती थी। बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि भाजपा ने कोई भी अस्पताल नहीं बनाया, स्कूल नहीं बनाया, कॉलेज नहीं बनाया, यहाँ पर अखिलेश की सरकार है, यहाँ पर मायावती की सरकार है, उन्होंने कितने मेडिकल कॉलेज सुनिए, अयोध्या का मेडिकल कॉलेज यहाँ पवन पांडे श्री अखिलेश यादव जी की देन, आप जाके वो पत्थर देख लीजिए, पत्थर भी यहाँ के भाजपा वाले ने तोड़ दिया था। मेडिकल कॉलेज की आप जांच कर लीजिए, श्री अखिलेश यादव जी की देन, जो एक मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, उसको विकसित किसने कराया, उसको विकसित किसने कराया, मैं कहता हूँ उसको विकसित किसने कराया? अखिलेश यादव जो दर्शन नगर में मेडिकल कॉलेज है वो अखिलेश यादव ने बनवाया, अखिलेश यादव ने ही उसको चालू करवाया। और श्री राम अस्पताल जो है उसमें भी इन्होंने 100 शैय्या का बेड विस्तृत करने का काम अखिलेश सरकार ने किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हमारे पत्थर को हटा करके अपना पत्थर लगाया। ये जो आपका कच्चा घाट है यहाँ पर, वो माननीय मुलायम सिंह यादव थे तो कच्चे घाट को पक्का घाट बनवाने का काम किया। मैं बोलूँ तो कच्चा घाट को पक्का घाट बनवाने का काम किया। पंचकोशी परिक्रमा मार्ग पहले कच्चा मार्ग था, उसको डमरीकरण अगर किया है तो माननीय मुलायम सिंह यादव की भाजपा सरकार राम मंदिर के नाम पर चुनाव जीतती है। मैं एक छोटी सी बात मैं मानना चाहता हूँ, जो अच्छा मैं युवा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ, कोई भी सरकार आई ना, मायावती जी ने आया, अम्बेडकर पार्क बनवाया, हाथी रखवाया, सही बोला। अखिलेश सरकार आई, लैपटॉप बांटी, उस पे आया। अब चाहे जो सरकार आती कहती है नहीं, साइकिल दिया, कन्या विद्या धन दिया, वो सब कुछ दिया, सारी सरकारें दे रही हैं। सरकार ने कन्या विद्या धन कहाँ दिया, कहाँ दिया, कहाँ बता कन्या विद्या धन दे रहे हैं? सुकन्या चल रहा है, शादी करवा रही है महिलाओं की, तो पहले से चल नहीं महिलाओं की शादी करा रही है, युवाओं की शादी करा रही है, क्या नहीं करा रही? बहुत पहले चल रही है। आपने बताया बेरोजगारी के बारे में बोलता, मैं युवा हूँ, मैं बता रहा हूँ युवा, बेरोजगारी बता रहे हैं, बेरोजगारी में क्या पैसा नहीं दिया आपको? युवा को राम मंदिर में इतना पैसा लगा दिया, बेरोजगारी को खत्म मैम राम मंदिर में पैसा लगाया, बेरोजगारी भी दे रहे हैं, बेरोजगारी बता रहे हैं, खत्म करते। महंगाई मैम, महंगाई की बात, शादी हो गई? हाँ मेरी एंगेजमेंट होगी, बताइए। जी, सरकार कराई, सरकार ने कराया आपकी शादी, आपने कहा सरकार शादियां करा रही है, इतना योग्य है कि वो खुद खर्चा कर लेंगे भैया। मैं बता रहा हूँ, मैं सरकारी कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, मैं जीएससी स्कूल से ही पढ़ा हुआ हूँ, मैं सरकारी कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, मैं सेकंड डिवीजन टॉप किया हुआ हूँ एलएलबी में, 517129 रोल नंबर है मेरा, डॉक्टर राम टॉप हूँ मैं, ठीक है। आपने बताया मैं सरकार की वजह से पास किया है, ठीक। मैं आप बता रहे हैं नकल होती है, मैं कहता हूँ मैंने केनाई पे पेपर दिया, मैंने बताया ना, नहीं बता रहा हूँ ना, आपने बताया क्या बेरोजगारी की बात बता रहे हैं, बेरोजगारी क्या, हम आप खुद बेरोजगार हैं, मैं बता रहा हूँ, हम कैसे खाने को देगा ये पूछ रहे हैं। राम मंदिर के लिए ये है, देखिए राम मंदिर के लिए है, बाबा ने सब कुछ किया है, बाबा ने सारे जितने भी पंडित हैं सबने किया, भिखारियों को बढ़ा दिया, भिखारी बैठेंगे वहाँ। एक मिनट मैं बता रहा हूँ, तब भी रोजगार हुआ कि नहीं हुआ? अगर भिखारी भी आता है रोजगार हुआ। एक भिखारी है मैडम, मैं आपसे बोल रहा हूँ, एक भिखारी है, रोजगार बाबा ने दिया कि नहीं दिया? एक भिखारी है, रोड पे बैठा हुआ है, लगा कटोरा हाथ में आ गया, रोजगार हो गया, वाह बेटा वाह, कितना रुपया मिला? कटोरा लेकर के मांगने लगा, रोजगार हो गया। दूध वाले से भी मिलाऊंगा, इनसे पूछिए कटोरा लेकर मांगने। मैम लेकिन यहाँ लड़ते रहेंगे, आप बोलो। मैम लेकिन यहाँ पे मंदिर बना है, ठीक। मैम कोई मस्जिद के ऊपर कोई मैम बवाल नहीं कर रहा, कम से जहाँ राम मंदिर से ज्यादा मैम वो उल्टा बन रहा है, उल्टा शांतिपूर्वक बन रहा है। और मैम राम मंदिर पे मुद्दा क्यों, मतलब वही तो बात। सबकी सरकार थी, राजीव गांधी ने खुद इसका शिलान्यास किया था, मतलब इसका ये किया था उन्होंने, ठीक। उनकी भी सरकार थी, नाश किया, ताला खुलवाया कांग्रेस सरकार ने, भाजपा ने कुछ नहीं किया। सुनो आपकी तो कट्टर दुश्मनी लग रही है मेरे को, लग रहा है। जो सही बात उन्होंने किया, ठीक है, लेकिन मैम तो उनको बनाना चाहिए था ना, ये भी तो बात है। अब देखिए योगी सरकार में मुझे लगता है कि राम मंदिर बन रहा है और प्लस उनकी मस्जिद भी बन रही है, उनका काम चालू है मैम वहाँ पे। मस्जिद का प्रचार करना चाहिए, लेकिन सरकार प्रचार नहीं कर रही है कि मस्जिद भी बन रही है, कहीं भी नहीं उनको मिलना चाहिए। अगर आप सुनिए मंदिर बनने का श्रेय आप दे रहे हैं तो ये कहिए योगी मोदी उन्होंने देश की आजादी के लिए अशफाकुल्लाह खान ने हंसते कहता हूँ आप दान करते क्या आप उसका श्रेय लेते हैं? मैं आपसे कहता हूँ आप दान लेते हैं क्या उसका श्रेय?
आप मस्जिद, आप कह रहे हैं दान में दे रहे हो, आप मस्जिद दान में दे नहीं रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। अगर आप इन्होंने श्रेय की बात की है, मैं कहता हूँ आप एक दान देते हैं तो आप श्रेय लेते हैं। मैं ये कहता हूँ बाबा ने क्या किया, बाबा ने सबका साथ लिया। अब ये है कि हम आप कहते हैं बाबा ने राम मंदिर बनवाया, हम आप ये नहीं कह रहे बाबा ने मंदिर चलो बनवाया। सब खत्म करते हैं, खत्म करते हैं इसको। 24 में परिवर्तन आप कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? 24 में परिवर्तन नहीं चाहिए मुझको, नहीं चाहिए, योगी बाबा चाहिए। मतलब योगी बाबा चाहिए। चलिए इसी के साथ जो है यहाँ से आप तमाम तस्वीरें जो है देख पा रहे हैं कि इस वक्त लंबी वीडियो काफी हो गई है, क्योंकि जनता की राय, जो जनता का जोश है वो दोगुना धीरे धीरे होता जा रहा है। जिस तरीके से राम मंदिर की जो उद्घाटन की तारीख है वो नजदीक आती जा रही है, और एक तरफ जो जोश है जनता का वो भी दोगुना नजर आ रहा है। उनके विचार जो है वो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार के हैं। पक्ष की भी बातें हो रही है, विपक्ष की भी बातें हो रही है, और दोनों बातों के साथ आप तक जो है वो खबरें लगातार पहुंच रही है। इसी के साथ देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।